हेलो हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं टॉप एफएम और मैं हूँ आपकी आरजे वंदिता। क्या है ना कि बचपन में मेरा साथ थोड़ा कम था स्पोर्ट्स के साथ और मैं बचती ही रहती थी, लेकिन अब बड़े होने के बाद ना मैंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा है जहां पर मैं स्पोर्ट्स पर्सन के साथ इंटरेक्ट नहीं करती हूँ या कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। तो जब भी मुझे कोई लगता है ना कि स्पोर्ट्स पर्सन कोई मेरे आगे पीछे है, मैं फटाफट से उन्हें खींच के अपने शो में ले आती हूँ आप लोगों के साथ रूबरू करवाने के लिए। तो आज भी बिल्कुल एक ऐसी ही स्पोर्ट्स पर्सन है मेरे साथ। साइज इनका थोड़ा छोटा है, लेकिन वही बात है ना कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। बिल्कुल ये बड़ा धमाका है। एशियन गेम्स में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और हमारे लिए गोल्ड मेडल लेकर आई है। तो मेरे साथ है आज शहनाज परवीन। शहनाज, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। और सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस कि आपने गोल्ड मेडल लाया हमारे लिए। और इतना प्राउड मोमेंट है कि एक ऐसे शहर से आना जहां पर रिसोर्सेज शायद थोड़े कम हो सकते हैं, बाकी चीजें हो सकती हैं, लेकिन टैलेंट बिल्कुल कम नहीं है बच्चों के अंदर और अपॉर्चुनिटीज जब भी मिलती हैं वो बिल्कुल ग्रैब कर लेते हैं। तो मुबारकबाद है आपको। थैंक यू। शहनाज, ये जानना चाहूंगी कि अपनी गेम जो है आपने टाइकोवांडो चुनी, तो क्या पर्टिकुलर कोई रीजन है टाइकोवांडो के लिए? एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले तो मुझे शौक था ताइक्वांडो का। दूसरा जो है मुस्लिम्स में जो है एक हिजाब को देख के गेम चुननी चाहिए। अगर जैसे हमारे में हिजाब कंपलसरी होता है, अब जो मतलब मैंने गेम चुना है वो हिजाब को देख के, मैंने ऐसा गेम चुना है जिसमें मेरा हिजाब मेरे सिर से ना हटे, इसीलिए मैंने ताइक्वांडो चूज किया है। ताइक्वांडो में मैंने बहुत बारी ईरानी प्लेयर्स को भी देखे हैं हिजाब्स में, तो मैंने सोचा गेम में हिजाब है तो मुझे मतलब उसी से शौक बढ़ गया कि मैंने ताइक्वांडो ही चूज करनी है। मतलब आपने रिलीजन के साथ साथ अपने पैशन को फॉलो करवाया और मतलब दोनों का बैलेंस बना के रखा। कितनी खूबसूरत बात है। तो ये जानना चाहूंगी शहनाज कि आपने कौन सी उम्र में ये शुरू किया? आपने कब मतलब पूरा सोच लिया था कि यार मुझे टाइकोवांडो करना है और प्रैक्टिस शुरू कर दी, बस लग गए अपने काम में? मैंने 2014 से शुरू किया है, जिसमें उस टाइम में 6th क्लास में हुआ करती थी। तो बहुत छोटी एज थी। जैसे होते हैं ना कि अगर जीत गया तो स्टेट के लिए जाना, लाइक फैमिली कैसे छोड़ेंगे, छोटी है ये इसीलिए मैं बहुत छोटी एज में स्टार्ट की है। लेकिन फैमिली सपोर्ट बिल्कुल रहा है, क्योंकि मैं छोटी थी तब भी घर वाले भेजते थे कि ये हमें मतलब इतना घर वालों को उम्मीद था कि ये हमारे लिए कुछ करके ही आएगी। क्या बात है। तो कितनी खूबसूरत बात है ना ये, क्योंकि शहनाज के घर वाले अगर सपोर्ट नहीं करते, वो 6th क्लास की बच्ची को सपोर्ट नहीं करते, तो क्या पता। जैसे हमारे यहाँ पर सोसाइटी में क्या होता है ना कि बच्चों को भरोसा नहीं किया जाता। उन्हें बोलते हैं कि यार तुम कहाँ दुकान पे जाओगे, गुम हो जाओगे। लेकिन आपके घर वालों ने भरोसा किया, आपको बाहर भेजा। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी, ये आपके भाई बहन जो हैं, फैमिली मेंबर्स जो हैं, उनमें सबने कौन ज्यादा सपोर्टिव रहा आपके पूरे प्रोसेस में? कि जिसने बोला कि यार नहीं, कई बार होता है कि आप लोग खुद भी लो फील करते हो, कई बार अच्छी गेम नहीं हो पा रही है या आपको लगता है कि यार ज्यादा मेहनत हो रही है, लो फील कर रहे हो, लेकिन कोई एक इंसान होता है जो आपके पीछे होता है और वो कहता है कि नहीं यार तुम कर लोगे। तो हमेशा आप पे भरोसा कर रहा होता है। वो जो मुझे बोलते थे वो सबसे पहले तो मेरी मदर है और पापा भी, क्योंकि जब भी मैं प्रैक्टिस पे नहीं जाती थी मम्मा डांटती थी, ऐसे बैठ के तुम क्या बनेगी लाइक ऐसा कुछ होता था। तो मतलब मम्मा रोज यही बोलती थी। जैसे स्कूल से आने के बाद मम्मा ने सबसे पहले जो है ताइक्वांडो यूनिफॉर्म्स जो है रेडी रखे होते हैं कि ये आके फिर पहन के फिर चली जाए प्रैक्टिस के लिए। तो मम्मा का ज्यादा सपोर्ट रहा है, पापा का भी, क्योंकि पापा जब भी मुझे टूर्नामेंट्स में जाते थे मैं बोलती थी पापा मैं जाऊं कि नहीं, सबसे पहले पापा से पूछते थे। तो पापा कभी कभार अगर पापा ने ऐसे ही मतलब मजाक में बोलते थे कि नहीं नहीं इस बार नहीं जाना, लेकिन मम्मा जो है पापा को डांट देते थे, नहीं इसने जाना है, ये प्रैक्टिस क्यों कर रही है, इसी के लिए, गेम के लिए कर रही है। तो इसीलिए मतलब मम्मा का सपोर्ट ज्यादा रहा है इसमें। तो प्रैक्टिस कितनी डिफिकल्ट रही? मतलब आप स्कूल भी जाती हैं, उसके बाद आपकी पढ़ाई भी होगी और पेरेंट्स को भी रहता है, इंडियन सोसाइटी में जब तक हम हैं तब तक ये है बात कि आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, उसके अलावा आप जो मर्जी करो। तो कैसे मैनेज करते थे? आपकी पढ़ाई भी हो रही है, प्रैक्टिस भी हो रही है और चल रहा है, दोनों की गाड़ी चल रही है। हाँ, जैसे स्कूल टाइमिंग पे बिल्कुल ही मतलब ऐसे पढ़ाई करते थे कि गेम जैसे एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स के टाइम में भी मैं प्रैक्टिस पे जाती थी, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम जो है पढ़ाई कम, सर बोलते हैं रिवीजन करो, लर्न करो वगैरह, उस टाइम पे थोड़ा सीरियस होके पढ़ती थी।
क्यों, क्योंकि मेरा इवनिंग टाइम का प्रैक्टिस छूटे ना, इसीलिए मैंने गेम को भी लेवल पे रखा है और पढ़ाई को भी लेवल पे रखा है। तो ऐसे ही मैं कर लेती थी। तो शहनाज ये बताइए कि आप लद्दाख से आई हैं, जी। आप करगिल में रही, वहां पे बड़ी हुई, वहां से आपने ट्रेनिंग अपनी शुरू की, तो कितना सपोर्ट अपने राज्य का रहता है, कितना सपोर्ट चाहिए होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन को जब वहां पे आप जिस जगह पर रह रहे हो वहां के लोग आपको सपोर्ट करें, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन आपको सपोर्ट करे, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। तो आपके बैकग्राउंड में आपके पीछे कितनी हेल्प रही आपको आगे बढ़ाने के लिए? मुझे बहुत सपोर्ट किया। सबसे पहले तो मेरे कोचेस ने ही सपोर्ट किया है वहां से, क्योंकि होता है ना कभी कभार की टूर्नामेंट्स में जाएंगे, जीतेंगे हारेंगे, लाइक कुछ ऐसे टेंशन, लेकिन सर बोलते हैं तुम अच्छा करके आओगे, मतलब कॉन्फिडेंस देते थे। मेनली हमारे वहाँ पे जहीर सर हैं, अली सर हैं और इनायत सर है, वो इन सब का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। लेकिन इसमें एक चीज मैं मेंशन करना चाहती हूँ, भले ही मेरा जो कोच है अभी वो जम्मू के हैं, लद्दाख के नहीं है, जम्मू के हैं, लेकिन उसने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मतलब जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मेरा प्रैक्टिस बिल्कुल कंटिन्यू है। तो सर ने मुझे कभी मतलब संडे के दिन भी छुट्टी मारने नहीं दी है सर ने, क्योंकि सर बोलते थे प्लेयर बनना है मैंने तुम्हें प्लेयर बनाना है। तो मैं अतुल सर का बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि जहाँ तक अभी मैं हूँ अतुल सर की वजह से हूँ, क्योंकि अतुल सर ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और ट्रेनिंग के टाइम भी बहुत ज्यादा मेरे ऊपर दबाव, जैसे एक कोच का दबाव होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वैसे बच्चा कुछ भी जुगाड़ उगाड़ करके चले, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ मेरे लाइफ में। और पहले भी जब कारगिल से खेल के आते थे तब भी मेरे ऊपर दबाव थी, और अभी भी सर बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा अगर कोच का सपोर्ट हो ना तो प्लेयर आराम से निकल जाता, अगर कोच का सपोर्ट नहीं हो तो प्लेयर वैसे ही दब जाता है। इसीलिए अतुल सर का बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि अतुल सर ने मुझे एक अच्छा प्लेयर बनाया है और इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छी प्लेयर बनाएंगे। और साथ ही में अतुल सर का भी और अपने पेरेंट्स का और अपने लद्दाखी कोचेस का सबका भी नाम रोशन करते रहूंगी इंशाल्लाह। इतनी लाइवली लड़की है ना, ये मैं इनको देखती रहूं बस, ये हंसते मुस्कुराते जो बातें कर रही है। अरे शहनाज ये बताइए कि आपने अपने कोचेस की बात करी, उसके बीच में आपने एक वर्ड यूज किया था कि जुगाड़ से बच्चे कुछ भी कर लेते हैं। तो कभी हुआ ऐसा कि आपने मस्ती करके कोई मकरा मार लिया हो, बंक कर ली हो क्लासेस, कुछ बहाने लगा के कि आज मन नहीं कर रहा यार, आज नहीं करूंगी? मतलब जैसे टूर्नामेंट से पहले तो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, उस टाइम अगर कोच एब्सेंट भी हो तो हम अच्छी ट्रेनिंग करते हैं खुद से भी। और ट्रेनिंग मतलब ऐसा है कि अगर टूर्नामेंट थोड़ा दूर है तो कभी कभार मन नहीं हुआ तो सर के आने से पहले हम ऐसे ही एकेडमी में बैडमिंटन खेले या कुछ खेले, जो ही सर आगे जली स्किपिंग करने लगे ऐसे थोड़ा बहुत होता है, मतलब सारे टीममेट्स मिलके करते हैं, क्योंकि अगर सब होते हैं साथ में और एक कर रहा होता है तो हमें उसको देख के हमारे अंदर अलग सा कुछ होता है, भाई ये कर रहा है मैं क्यों नहीं करूंगी। इसीलिए ऐसा होते रहता है, मतलब क्लास में कभी कभार। अच्छा, तो शहनाज मैं इंटरव्यू से पहले आपका इंस्टाग्राम देख रही थी और मुझे दिखा वहां पे आपने काफी जितने ट्रेंडिंग रील्स चल रही हैं आपने वो काफी फॉलो किए हैं, आप वो कर भी रहे हो। तो जैसे हमारे साथ तो ऐसा होता है कि हमें ना एक प्रेशर होता है ऊपर से कि आपको कंटेंट रोज क्रिएट करना है, तो आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर है या फिर ऐसे मजा आता है करने में? मैं तो थोड़ा मोटिवेशन के वे से लेके मैं करती हूँ, क्योंकि होते हैं ना कि हिजाब्स में नहीं कर सकते, हिजाब में कोई गेम नहीं खेल सकते, लेकिन मैं उस मतलब सोच को निकालने की भी कोशिश करती हूँ। और साथ ही साथ कि मैं थोड़ा ऐसे रील्स बनाती हूँ ताकि वो इससे भी ज्यादा मोटिवेट हो, और अगर उनके फैमिली मेंबर्स भी साथ में देखते हो तो वो भी थोड़ा मोटिवेट होके अपने बच्चों को सपोर्ट करे, तो ऐसे ही मैं बना देती हूँ। बहुत सुंदर लगती है मुझे आपकी रील्स, मैं देख रही थी। और अगर आप लोग भी शहनाज की रील्स देखना चाहते हैं तो उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो शहनाज, अभी जैसे आपने बात करी कि लड़कियों को आप मोटिवेट करना चाहते हैं जो हिजाब पहनती हैं और जो उस फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं, उन फैमिली से आती हैं, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे भी है, क्योंकि आप एक फ्रंट उस पे खड़ी हैं जहां पर आपको अपने जो पीछे लोग खड़े हैं जो आपके ऊपर जो आपके ऊपर निर्भर हैं, जो और ये मैसेज भी दे दीजिए इनफैक्ट उन सभी को कि क्या कभी ये हिजाब कभी हर्डल बना आपकी गेम में,
या फिर आपको लगा कि यार ये क्यों है, बट ऐसा हुआ कि या फिर आप लोगों ने बिल्कुल निर्भर हो, बिल्कुल ऐसे निडर होकर आपने सोच लिया हो कि यार ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छे से गेम खेल सकती हूँ? बचपन से लेके हिजाब जो है मतलब हम पहनते रहते हैं, तो हिजाब कोई ये नहीं है, मतलब मेरे लिए हिजाब स्ट्रेंथ है, हिजाब इज माई स्ट्रेंथ। मतलब ऐसा लगता है मैंने यूनिफॉर्म तो पहले मैंने कुछ नहीं मतलब एक चीज नहीं पहना है, वो है हिजाब। और सबसे पहले हम हिजाब को ही बनाते, फिर उसके ऊपर यूनिफॉर्म पहनते, ताकि हिजाब अच्छे से रहे और यूनिफॉर्म भी अच्छी से रहे और खेलते टाइम भी अच्छी तरह हो जाए। राइट। तो ये बताइए शहनाज कि आपके घर में छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन भी होंगे, और हमारे साथ तो ऐसा होता है ना कि जब भाई बहन हो तो लड़ाई तो झगड़े सबके घर में होते हैं ना, फाइट्स भी होती हैं। तो आप उनपे कभी ताइक्वांडो की मूव कभी लगा देती हैं कि यार मुझे आती है तो मैं तुम्हें ऐसे हरा सकती हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन कभी कभार जो है वो लोग बोलते हैं यार तुझे ताइक्वांडो आती है तभी हम कुछ नहीं बोल रहे, वरना हम भी कुछ बोल देंगे, ऐसा होता है। लेकिन डांट वांट वगैरह देती हूँ, थोड़ा चलते हैं और बाकी ऐसा कुछ नहीं हो। गेम को लेके मैं घर में ऐसी चीजें नहीं करती। तो आपके घर पे या आपके कहीं नोन ताइक्वांडो कोई खेलता था जहाँ से आपने देखा कि यार मेरे को भी ये गेम करनी चाहिए, या फिर आपने पहले ही सेट करके रखा था बाहर देखकर किसी और को? नहीं, हमारे स्कूल में एक बार अनाउंसमेंट हुआ था कि ताइक्वांडो सिखाना है, तो हम सब देखने गए ताइक्वांडो है क्या। तो वहाँ पे जो मेरा पहला कोच था वो खेल रहे थे, तो उनको देख के मतलब मुझे लगा ये मैं भी कर सकती हूँ, तो उधर से मतलब शौक आना शुरू हो गया। फिर उसी से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैच खेलते गए सारा कुछ, फिर उसी से मैंने डिस्ट्रिक्ट भी खेला। फर्स्ट टाइम जो मैंने टूर्नामेंट खेला होता है थोड़ा नर्वस, डर तो नहीं हुआ लेकिन नर्वस हो गई थोड़ा। मैं सोच रही थी मेरा फर्स्ट टाइम है क्या होगा, तो वहां पे मैंने एक नॉकआउट मारी थी। फिर उसके बाद से जो है मैंने स्टेट भी खेला और नेशनल्स बहुत सारे खेले, फिर ऑनलाइन इंटरनेशनल्स भी खेले, उनमें भी मेडल्स आए। जैसे ही मेरे मेडल्स आते गए उतना मतलब मुझे कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलते रहा। तो जैसे मेडल्स आ गए, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, तो आज ऐसा होता है कि आप जब कोई गेम खेलने के लिए जाती हैं तो बिल्कुल दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती, आपको पता है कि यार मैं कर लूंगी, मैं सामने वाले बंदे को हरा लूंगी, ये फीलिंग रहता है? या फिर भी कहीं ना कहीं आज भी वो नर्वसनेस है, वो फ्रेशनेस होती है ना कि यार हर बार नई गेम है, हर बार नया बंदा होगा सामने? मेरे अंदर ऐसा होता है मुझे अपना बेस्ट देना है, चाहे जीतो हारो मुझे अपना बेस्ट देना है, तो नर्वस बिल्कुल नहीं होती। मैं जब भी जाती हूँ टूर्नामेंट्स में बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ। वो क्या है ना कि पहले अगर कॉन्फिडेंट बैठ गया तो वहाँ पे क्या होगा, अगर पहले से कॉन्फिडेंस है तो वहाँ पे कुछ बनेगा। इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस को हाई रखती हूँ और इसी को लेके ही चलती हूँ। ओके, सो शहनाज, अब आपकी उम्र भी छोटी है तो आपसे वैसे ही सवाल पूछूंगी कि म्यूजिक पसंद है आपको? हाँ जी, म्यूजिक तो सुनते रहते हैं। कौन सा म्यूजिक ज्यादा पसंद है, लाइक बॉलीवुड, पंजाबी, हॉलीवुड? मुझे कोरियन? पंजाबी ज्यादा पसंद है, जैसे सिद्धू मूसेवाला। अरे मैं उनकी बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं सिद्धू मूसेवाले का सुनते रहती, साथ साथ में पंजाबी थोड़ा चलती है। क्या बात है। मतलब हम लोग जब लॉन्च करने वाले थे लेह और कारगिल में, तो बहुत बड़ी एक समस्या थी ना दिमाग में बनी हुई कि यार लेह और कारगिल में पंजाबी गाने कैसे बजाएंगे, क्योंकि भद्रवा, पुंछ और कठुआ ये लोग तो पंजाबी गाने सुनते हैं। बट अब आपने बोल दिया कि आपको पंजाबी गाने पसंद है, तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी, वहां के रहने वालों को अच्छे लगते होंगे पंजाबी गाने, वो भी पसंद करते होंगे। तो शहनाज, ये बताइए कि गेम के दौरान बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी आपको चोट लग जाती है खेलते खेलते, फाइट करते हुए, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई गहरी चोट लग गई हो? चोट तो लगती है, जैसे फाइट के टाइम पैर क्लैश होते हैं तो थोड़ा बहुत लग जाती है, लेकिन इतना भी नहीं कि ये तो होते रहता है। जब तक चोट लगेगी नहीं तब तक सीखोगी कैसे, है ना। तो हो जाता है कभी कभार, टूर्नामेंट्स के टाइम लगते भी है, कभी लगने की वजह से भी हारते हैं, तो ऐसा होते रहता है गेम में। बहुत अच्छा लगा शहनाज आपसे बातचीत करके, और ये थी हमारे साथ आज शहनाज परवीन, और इनके साथ बात कर इतनी चीजें रियलाइज हुई और इतनी चीजें पता चली। इनकी तरफ से जो मैसेज इन्होंने दिया है, मैं भी वही कहना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाइए, और जब आप किसी चीज को फॉलो करते हैं, जब अपने पैशन को फॉलो करते हैं ना, तब चाहे जितने मर्जी हर्डल्स क्यों ना हो रास्ते में, जितनी मर्जी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, आप हमेशा अपनी जीत जो है ना वो हासिल करके ही रहेंगे। बस अपनी विल पावर और अपनी होप को मरने नहीं देना है। थैंक यू सो मच शहनाज फॉर कमिंग। और तो जाते जाते शहनाज से वो जो मेन लाइन है वो बुलवाना तो जरूरी है, तो शहनाज हो जाए फिर, जब सुनो टॉप सुनो, जब सुनो
टॉप सुनो।